पति बना दुशासन। दोस्तों के साथ पत्नी का किया चीरहरण। न्याय के लिए दर दर भटक रही पत्नी। रात में उठा तो मुझे मम्मी की चीखने की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई थी। तो मैंने गेट के पास जाकर के देखा तो मेरा गेट लगा हुआ था। इसके आगे मेरी मम्मी आज सुबह नंग हालत में आई थी और कपड़ा पहनी है। फिर मैंने पूछा तो बोली कि 4 लोगों ने मेरे सारा कॉस्ट्यूम उतार दिया था। ये कलयुगी दुशासन है। महाभारत के दुशासन ने पंचाली का चीरहरण किया था, लेकिन इस दुशासन ने अपनी ही पत्नी की अस्मत पर डाका डाला, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। बेगूसराय के इस दुशासन ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है जिसकी दास्तान सुनकर इंसानियत भी कांप जाए। आपका दिल दहल जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस शख्स के कारनामों में आपको महाभारत काल के दुशासन का चरित्र दिख जाएगा। दोनों के चरित्र में बस फर्क इतना है कि दुशासन ने महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण किया था, जबकि कलयुग में पापी पति ने ही इस कलंक की पटकथा लिख डाली और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही घर की 4 दीवारी में अपनी पत्नी का चीरहरण कर डाला। कल हम लोगों को जानकारी मिली है कि इसके साथ रात 2 बजे में 3-4 लोग अज्ञात लोग गांव से बाहर का जो थे इसके पति लेकर आए और अंदर घुसकर बच्चे को घर में बंद कर दिए और इसको बाहर निकाल कर निर्वस्त्र करके इनके साथ मतलब अव्यवहारिक काम किया गया, छेड़छाड़ किया गया और बोला कि अगर तुम नहीं भाग जाएगी तुम्हारे साथ आगे बलात्कार किया जाएगा और मार कर फेंक दिया जाएगा, कोई काम नहीं देगा। इससे पहले तो मारपीट होती ही थी मेरे साथ। कल रात को मुझे 3-4 अज्ञात लोगों के साथ मेरे हस्बैंड आए, गेट पहले खुलवाए और बाहर खींच लिए और मेरे बच्चे को बंद कर दिया गया रूम में और उसके बाद मुझे पूरे म्यूट कर दिया गया सर, और अभद्र बातें बोली गई। उसके बाद सास उधर से आती हैं, सास बोलती हैं कि घर छोड़कर चली जाओ, तलाक दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अगले बार बलात्कार होगा। सुना आपने, यही वो पीड़ित पत्नी है जिस पर इसका पति लगातार जुल्म और सितम ढा रहा है, जिसे वो ससुराल की 4 दीवारी के अंदर घुट घुट कर सह रही है और जिंदगी से जंग लड़ रही है। इससे पहले भी पति ने उसके साथ मारपीट की थी और बाल काट दिया था। मेरे बाल को काट दिया गया था 18 तारीख को ही। बाल काटने के बाद रोज मारपीट तो रोज हो रही है सर, रोज पर डे। कभी बगल के लोगों को बुला के, इसको बुला के, मतलब अगल बगल के लोगों को बुला के भी मारपीट होता है। खुद तो मारपीट करते ही हैं, लेकिन अगल बगल के लोग को बुला के मारपीट, गाली गलौज सारा चीज़ होता है। लेकिन कल मेरे साथ बहुत ही अभद्र किया गया है सर। तेघड़ा थाना क्षेत्र के मथुरापुर की रहने वाली रीना कुमारी की शादी 2009 में सिंघौल थाना क्षेत्र के पंचवा निवासी उत्तम कुमार से हुई थी। शादी के बाद 2-3 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। इस बीच दोनों को एक बच्चा भी हुआ, लेकिन उसके बाद पति हैवान बन गया और अपने परिजनों के साथ मिलकर पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। के बाद मैं जब रात में उठा तो मुझे मम्मी की चीखने की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई थी। तो मैंने गेट के पास जाकर के देखा तो मेरा गेट लगा हुआ था। इसके आगे मेरी मम्मी आज सुबह नंग हालत में आई थी और कपड़ा पहनी है। फिर मैंने पूछा तो बोली कि 4 लोगों ने मेरे सारा कॉस्ट्यूम उतार दिया था। मार दे और मार के मैं किसी तरह से हट जाऊं, बस इस घर में रहना नहीं चाहते हैं सर। मेरे साथ ही नहीं, उनके छोटे भाई के घर में भी साथ भी ऐसा ही हुआ है सर। उनके घर में छोटी पत्नी भी नहीं रहती है, छोटी बहू के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। सिंघौल थाना आए हुए हैं, न्याय के लिए आए हुए हैं सर। इस खौफनाक वारदात के बाद महिला के सब्र का बांध टूट गया और वो घर की दहलीजों को लांघकर न्याय की गुहार लेकर जिले के एसपी के पास पहुंच गई और न्याय की गुहार लगाने लगी। पत्नी पर लगातार मिल रही धमकी की वजह से पीड़ित खौफ जदा है और उसे डर है कि कहीं उसकी हत्या न कर दी जाए। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करे और पीड़ित को इंसाफ दिलाए, ताकि वो बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जी सके और अपने बच्चे की परवरिश कर सके।